आपका कासिम अली शाह जो बीए पास है, नालायक आदमी है। पाकिस्तान सारी दुनिया जो है वो नालायकों को पसंद करती है। आपके कासिम अली शाह ने ऐसी मोटिवेशन दी है कि लोग बच्चे जो हैं वो अपने बाप के बटवे में से पैसे चोरी करते हैं। वो गाड़ी चलाने लगे तो नीचे से इंजन गायब होता है, टायर नए उतार के पुराने लगा देते हैं। इसी तरीके की मोटिवेशन सीख के वो जो है ना वो कहते हैं ना वो टिक टिक डॉलर और आपने चुटकी बजाय मिलेनियर हो गए। मैं हमेशा पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरनेशनल पढ़ा देता था और सारे ये कहते थे कि आप इसमें से लाखों कमा लेते हैं, तो आप कभी मोटिवेशन क्यों नहीं देते? मैंने कहा मोटिवेशन में आपका कासिम अली शाह जो बीए पास है, नालायक आदमी है। पाकिस्तान सारी दुनिया जो है वो नालायकों को पसंद करती है। चुनाचे आप उससे ये बातें पूछें और आप एक नालायक को लेकर आए, फिर आप उससे मोटिवेशन पूछें और उससे पूछें कि आप मईशत चलाकर दिखाओ। तो मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि उसका एक ही तरीका है, कॉटेज इंडस्ट्री बनाएं, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर गौर करें, ड्रिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करें और लोकल प्रोडक्टिविटी से जो लोकल इंजीनियर्स हैं सारे के सारे पोस्ट डॉक करके तो बाहर जा रहे हैं। पीएचडी 5,000 पीएचडी मेरे नजरों के सामने जो है वो ख्वार हो रहे हैं। उनको एक पीएचडी को मैंने पिछले दिनों 25,000 पे रखा है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा और तो कोई काम नहीं है तो इस तरीके से मेरे साथ रहा करो। तो बहरहाल ये पीएचडी का ये हाल है, लेकिन उसको भी कमाल का काम है। तो वो पीएचडी साहब जो है वो एक भी सत्र सही से नहीं लिख सकते क्योंकि चैट जीपीटी आ गया, तो वो खुद अपना माइंड जो है वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव चीजें, तो मोटिवेशन से ये जो आपने मोटिवेशन स्पीकर का हाल तो देख लिया और ऊपर से बीए पास हो और ऊपर से उसने कुछ ना किया और कोई मामलात ना किया और गवर्नमेंट के मामलात में और एक दूसरे की लाला लाला करके। तो मैं अपने जवानों को ये कहना चाहता हूं कि एक और चीज याद रखें कि एक सतह से ऊपर कर्जे हो जाएं। अब हम उस सतह को क्रॉस कर गए, अब हमारे पर पूरी दुनिया की लैंडिंग एजेंसी हमारे पे यकीन नहीं कर रही। हमें वो पैसा इसलिए नहीं देंगी क्योंकि हमारे पास जितने भी आपके खाली लैंड रह गई है, ना आपके पास कोई रिफाइनरी है, ना आपका आप मुझे बताएं पीआईए जो है वो आपके एक फ्यूडल लॉट के घर से भी छोटा है। पूरी दुनिया में हमेशा लोगों के एयरपोर्ट और जो ट्रेन हैं और ट्राम्स हैं वो बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर होती हैं और घर छोटे छोटे होते हैं। पाकिस्तान में मुझे चाइनीज डेलीगेशन आया, उसने कहा पाकिस्तान वाहिद ऐसी जगह है जिसका गंदा तरीन एयरपोर्ट है और अजीम तरीन घर है। तो यही पाकिस्तान का एक सिस्टम है जिसके अंदर रिफॉर्म्स कभी नहीं आ सकते। एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें, एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है या हम सुनने में हमें मिलता है कि पाकिस्तान की जो है ना वो अवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है, और ये वाकई सच भी है। हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं। आप टिम हॉर्टन की देख लें, मैं तो देख रही हूँ हैरान हो रही हूँ, गुलबर्ग में 2 ब्रांचेस और खोलनी उन्होंने, मतलब एक लाहौर के अंदर अंदर 3 ब्रांचेस खोल ली उन्होंने, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको भी पता लगा कि पिछले 60 साल में हमारी कोई इतनी अर्निंग नहीं हुई किसी मुल्क में भी जितनी पाकिस्तान में हो गई है। तो आम आवाम जो है कितना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं स्टेटमेंट को भी, जैसी राया वैसे हुक्मरान। अब आम आवाम, अभी हमने सुनील मंद से बात की है, फिर मुझे याद आ जाएगा आपके कासिम अली शाह ने ऐसी मोटिवेशन दी है कि लोग बच्चे जो हैं वो अपने बाप के बटवे में से पैसे चोरी करते हैं। वो गाड़ी चलाने लगे तो नीचे से इंजन गायब होता है, टायर नए उतार के पुराने लगा देते हैं। इसी तरीके की मोटिवेशन सीख के वो जो है ना वो कहते हैं ना वो टिक टिक डॉलर और आपने चुटकी बजाय मिलेनियर हो गए। तो फिर वो टिम हॉर्टन ना बैठे तो क्या बैठे? तो आपने ये याद रखें कि जितनी नालायक कौम होगी उसके पास इनोवेशन बहुत ज्यादा होगी। ये टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं, और ये इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं। तो जितनी क्रिमिनलिटी अब आप बढ़ने वाली है उसको आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा बनेंगे। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द में कुलीग सारे के सारे देखेंगे ये आपके जो बच्चे हैं और आपकी नस्ल के बाद से जो बाद में है, यानी इनको जेनजीज भी कहते हैं, कुछ इनको अल्फा जेनजी कहेंगे, और जो जनरेशनल गैप्स हैं और जो इससे पहले के लोग हैं जो 83 में पैदा हुए थे वो तो फिर काम के हो जाएंगे। जो अब नई नस्ल आपसे जो अभी की 18 या 20 के होंगे वो आप हैरान होंगे कि इतने थके हुए हैं, सारा दिन इस तरह से वो फिर रहे होते हैं जैसे उन्होंने दुनिया में बहुत काम कर लिया। वो काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो आइडिया सोच रहे होते हैं। सर आप अंदाजा इससे लगा लें कि इस वक्त टॉप ट्रेंड जो ट्विटर पे चल रहा है वो हरीम शाह चल रही है। यानी अंदाजा हमारी जनरेशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरीम शाह नामी खातून है जो जानबूझ के कोई ना कोई वीडियो जो है उसको पता है कि कंट्रोवर्शियल कैसे अपने आप को बनाना है और रहना है, तो अंदाजे से लगा लें कि लोग उसी ट्रेंड में बिजी हैं। तो सर आप इंडिया को देख लेना, इंडिया में आपको राखी सावंत का तो पता होगा, कोई ना कोई ऑन एंड ऑफ ऐसा क्लिप आता रहता है जो कि क्लिप ना सी उनकी हरकतें इस तरह की हैं। लेकिन आप इस वक्त हमारा क्राइटेरिया चेक करें कि टॉप ट्रेंड, सही कह रहे हैं हरमीत कि वो इस वक्त ट्विटर पर हरीम शाह चल रहा है।